नमस्कार बच्चों, मेरे विभा ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं विभा सिंह फिर हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेकर। बच्चों, जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो में कहती आई हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती आई हूँ, वैसे ही इस बार भी कहूँगी कि बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ अलग देखते हैं। निबंध कर लिए हमने बहुत सारे। अब हम थोड़ा सा पाठ से रिलेटेड चीज़ों पे आ जाते हैं। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 6वीं। तो हम दूसरी इकाई में बढ़ते हैं बच्चों। पहली इकाई हमने पूरी कर ली है। दिवाली के बाद दूसरी इकाई में आ जाते हैं, जिसमें पहला ही चैप्टर है उपयोग हमारे। उपयोग हमारे जो है पाठ, वो किससे रिलेटेड है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारी देती हूँ। बच्चों, उपयोग हमारे जो पाठ है उसमें हमारे उपयोग में आने वाली 2 सार्वजनिक सुविधाओं के चित्र हमको दिए गए हैं और उस चित्र के माध्यम से हमें समझाया गया है कि इस उपयोग हमारे में हमें किस तरह वो हमारे लिए उपयोगी है। उन सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है। तो चलो चलते हैं, उपयोग हमारे में पहला चित्र देखते हैं हम लोग। बच्चों, ये पहला चित्र है जिसमें आप देख सकते हो कि कहाँ का दृश्य दिख रहा है। ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये दृश्य कहाँ का है। बच्चों, मेरे ख्याल से ये चित्र किसी डाकघर का है, जिसे पोस्ट ऑफिस कहते हो आप, वहीं का है। यहाँ पर हमें अनेक स्त्री पुरुष बच्चे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग डाकघर में अपने काम से आए होंगे और कुछ लोग यहाँ पर पहले से ही काम कर रहे होंगे। अब डाकघर का जो एंट्रेंस है, प्रवेश द्वार, उसके पास एक बड़ी सी मेज रखी है। अरे, बड़ी सी मेज रखी हुई है। डाकघर में आने वाले लोग इस मेज का प्रयोग लिखने के लिए कर सकते हैं। देखो, जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ लोग इस मेज यानी टेबल का उपयोग कुछ फॉर्म भरना है या लेटर किसी को देना है, स्पीड पोस्ट करना है, तो इसका उपयोग करके ये लोग इस पे बैठ कर लिख रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कई सारे काउंटर बनाए गए हैं। बच्चों देखो, उसमें रजिस्ट्री का काउंटर है, जहाँ पे रजिस्ट्री की जाती है। साथ में टिकट भी मिलते हैं, उसका है। यहाँ कई सारे जो काउंटर बने हैं उसमें बचत योजना भी है। देखिए, बचत योजना, बचत खाता, ये रहा, ये बचत खाता भी है। यहाँ पर बचत खाता मतलब सेविंग अकाउंट। बच्चों, जैसे बैंक में खुलवाया जाता है ना, वैसे ही डाकघर में भी बचत खाता खुलवाया जाता है। दूसरा हम देख सकते हैं मनी ऑर्डर का है। यहाँ मनी ऑर्डर मतलब पैसे, हम लोग पैसे जहाँ चाहें वहाँ भेज सकते हैं। पहले डायरेक्ट ऑनलाइन बैंकिंग नहीं हुआ करता था बच्चों, तो लोगों को अगर अपना पैसा कहीं भेजना है, जैसे लोग मुंबई में या किसी बड़े शहर में जाके कमाते थे और उनकी फैमिली गांव में रहती थी, उनका परिवार गांव में होता था, तो वो लोग गांव में अपने फैमिली को पैसे भेजते थे। तो बैंक ऑनलाइन बैंकिंग हुआ नहीं करता था और गांव वाले लोगों के पास बैंक में अकाउंट भी नहीं हुआ करता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डाकघर का उपयोग करके मनी ऑर्डर द्वारा अपने पैसे अपने परिवारजनों तक पहुँचाया करते थे। आज भी मनी ऑर्डर का उतना ही महत्व है। हम मनी ऑर्डर द्वारा देश के कहीं भी पैसा भेज सकते हैं। तीसरा काउंटर जो मैंने बता दिया पहले ही आपको, रजिस्ट्री वाला है। यहाँ से रजिस्ट्री भेजी जाती है और अलग अलग मूल्यों के टिकट भी
यहाँ से भेज दिए जाते हैं, जहाँ चाहो वहाँ भेज सकते हो। डाकघर में आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं भी आपको कूड़ा करकट नहीं दिखाई दे रहा है, हर जगह सफाई ही सफाई दिखाई दे रही है। और साथ में स्त्री और पुरुष दोनों कर्मचारी एक साथ में काम कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, सब लोग कंप्यूटर, आप देखो सबके पास कंप्यूटर है, सब लोग कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं, सब लोग कंप्यूटर से काम कर रहे हैं। और साथ में ही स्वच्छता के लिए कूड़ेदान भी रखा गया है। कूड़ेदान के पास ही एक गमला रखा हुआ है जिसमें पौधा लगाया गया है। जगह जगह पे बच्चों सूचनाएं लिखी हुई हैं, जैसे बचत आपकी प्रगति देश की। वैसे ही दूसरा है हम आपकी आवश्यकता समझते हैं। इस तरह की 2 सूचनाएं लिखी हैं। एक अन्य सूचना पट्ट भी लगा है जिसमें रोज की महत्वपूर्ण सूचनाएं लिखी जाती हैं। ये देखिए, ये सूचना पट्ट है, यहाँ पर रोज की सूचना जो है वो लिख दी जाती है। और साथ में ही यहाँ पे एक दीवार घड़ी भी लगी हुई दिखाई दे रही है, ताकि जितने भी क्लाइंट हैं, जो भी ग्राहक आ रहे हैं, वो सब समय देख सकें। और आग बुझाने के लिए यहीं अग्निशमन भी लगा हुआ यंत्र, जिससे अगर कभी बाई चांस वहाँ पे आग वगैरह लग जाए या कुछ दुर्घटना घट जाए तो हम उस पर काबू पा सकते हैं। तो ठीक है, ये इस तरह से हम डाकघर का चित्र देख लिए और डाकघर में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। तो अब हम डाकघर से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। सबसे पहले बच्चों डाकघर के प्रश्नोत्तर पे हम लोग आ जाते हैं, और वो है प्रश्न नंबर 1। जो प्रश्न नंबर 1 है वो है कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाइए। सबसे पहला है, डाकघर में टिकट काउंटर पर रेलवे का टिकट मिलता है। डाकघर में टिकट काउंटर पर रेलवे का टिकट मिलता है क्या बच्चों? नहीं, डाकघर डाक का टिकट मिलता है, रेलवे का टिकट क्यों मिलेगा? रेलवे का टिकट तो रेलवे स्टेशन पे मिलेगा। फिर दूसरा देखते हैं, डाकघर में बचत योजना की सुविधा भी है। बिल्कुल सही। फिर थर्ड देखते हैं, डाकघर में सभी काम कंप्यूटर पर किए जाते हैं। ये भी सही है। तो हम पहला पे गलत का निशान लगाएंगे और बाकी दोनों पर सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, डाकघर में कौन कौन से काउंटर होते हैं? उत्तर, डाकघर में बचत खाता, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री और टिकट के लिए काउंटर हैं। दूसरा, डाकघर में कुल कितने कर्मचारी दिखाई पड़ रहे हैं? डाकघर में कुल 7 कर्मचारी दिखाई पड़ रहे हैं। डाकघर से किसी व्यक्ति को पैसा भेजने वाली सुविधा को क्या कहते हैं? डाकघर से किसी व्यक्ति को पैसा भेजने वाली सुविधा को मनी ऑर्डर कहते हैं। चौथा और अंतिम प्रश्न, डाकघर में कौन कौन सी सूचनाएं प्रदर्शित की गई हैं? उत्तर है, डाकघर में कई सूचनाएं प्रदर्शित की गई हैं, जैसे बचत आपकी प्रगति देश की। दूसरा, हम आपकी आवश्यकता समझते हैं। तो बच्चों, इस तरह से 2 प्रश्न इस पे मैंने दिया है आपको। एक सत्य असत्य है, सही गलत, और दूसरा एक एक वाक्य में उत्तर। तो अब हम अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। तो अगला चित्र भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। ये रहा अगला चित्र। बच्चों, अभी तक आपने इसके पहले वाला चित्र जो देखा उसमें हमने देखा डाकघर का चित्र, तो उससे ही मिलता जुलता कुछ ये भी चित्र है। तो बताओ ये किसका है? समझ में आ रहा है? बचत खाता, कैशियर, कुछ देख के समझ में आ रहा है कहाँ का है?
बिल्कुल सही, बैंक का है। आप तो बहुत समझदार हो। चलो हम बैंक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये बैंक का चित्र है। यहाँ पे भी अनेक स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे हैं, कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। और प्रवेश द्वार के पास ही खाकी रंग का यूनिफॉर्म पहने हुए, गणवेश पहने हुए, कंधे पर एक बंदूक रखे हुए एक चौकीदार दिखाई पड़ रहा है जो खड़ा है। और आप अगर बैंक में कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा हर बैंक के गेट पर ऐसे ही चौकीदार होता है जो बैंक की रक्षा के लिए खड़ा होता है। बैंक में कोई अनचाही घटना ना घट जाए, कोई चोर लुटेरा ना घुस जाए, इसलिए ये लोग होते हैं। हमारी मदद के लिए भी होते हैं, ये बैंक की रक्षा के लिए तैनात होते हैं। साथ ही प्रवेश द्वार पर, एंट्रेंस पर ही पूछताछ के लिए एक काउंटर बना है। ये देखिए, पूछताछ का ये काउंटर है। यहाँ पर आपको जो कुछ डाउट है वो यहाँ पर पूछ सकते हो आप। बैंक के अलग अलग जो योजनाएं हैं, अलग अलग विभाग के बारे में यहाँ आप जो जानकारी चाहें वो जानकारी आपको मिल सकती है। साथ ही बैंक में अनेक काउंटर और भी हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया। ये देखिए, कैशियर का काउंटर है और बचत खाता है। यहाँ बैंक बचत योजना के विषय में जानकारी मिलती है। सेविंग अकाउंट, बचत खाता, सेविंग अकाउंट भी होता है और बिजनेस अकाउंट भी होता है। इस तरह के बहुत सारे अकाउंट होते हैं। बैंक में मैनेजर का जो केबिन होता है, कक्ष, वो अलग होता है। देखिए हमारे इस चित्र में भी ये बैंक का मैनेजर का ये केबिन है जो अलग ही है। मैनेजर बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। मैनेजर के कक्ष के बाहर एक एटीएम मशीन रखी है। ये देखिए, ब्लू कलर की एटीएम मशीन है ये वाली। ये इसमें से पैसे निकाले जा सकते हैं। आपके पास अगर एटीएम कार्ड है तो आप इसमें एटीएम कार्ड का यूज़ करके आप पैसे विड्रॉल कर सकते हो, निकाल सकते हो। और यह बैंक की एक आधुनिक शाखा जैसी, मॉडर्न ब्रांच जैसी फील हो रही है, क्योंकि इसमें सारी सुख सुविधाएं हैं। यहाँ भी सारे कंप्यूटर्स हैं। देखिए, सब लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। इस तरह से देखिए, ये रही कंप्यूटर, लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। बैंक मैनेजर के पास भी कंप्यूटर है। देखिए, सबके पास कंप्यूटर है। तो इससे हमें पता चल रहा है, यहाँ तक कि पूछताछ जो काउंटर है वहाँ पे भी ये देखिए कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर पे ही सब लोग काम कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये बहुत ही मॉडर्न ब्रांच है कोई। तो हमें भी जो भी जानकारी चाहिए वो मतलब अगर सेविंग अकाउंट ओपन करना है या कोई भी जानकारी चाहिए बैंक से संबंधित, तो हम यहाँ जाके पूछताछ कर सकते हैं। और सेविंग अकाउंट जो होता है बच्चों, कोई भी ओपन कर सकता है। हमारे देश का अगर नागरिक है, उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड है, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ है, तो वो जाके बैंक में अकाउंट ओपन कर सकता है। और यहाँ पे जो आपके महीने का बचत पैसा है वो आप उसमें जमा करवा सकते हैं। तो चलिए, ये बैंक की जानकारी हमने आपको दे दी। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्नोत्तर की तरफ। तो उपयोग हमारे में अब हम लोग बैंक का प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, चौकीदार के पास बंदूक है ना? चौकीदार के पास बंदूक है, सही। दूसरा, बैंक में पूछताछ के लिए कैशियर के काउंटर पर जाना पड़ता है। गलत, कैशियर के काउंटर पे नहीं जाना पड़ता, पूछताछ वाले काउंटर पे जाना पड़ता है, तो ये गलत हुआ। तीसरा, बैंक में केवल महिला कर्मचारी काम करती है। गलत, केवल महिला कर्मचारी है? नहीं ना, महिला और पुरुष दोनों हैं, तो ये भी गलत हुआ। चौथा, यहाँ सभी काम कंप्यूटर पर किए जा रहे हैं, ये सही। अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? उत्तर,
बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैनेजर होता है। दूसरा प्रश्न, बैंक में कौन कौन से काउंटर है? उत्तर, बैंक में पूछताछ, बचत खाता, कैशियर आदि के काउंटर हैं। तीसरा और अंतिम प्रश्न, बैंक में रक्षा के लिए किसे तैनात किया गया है? उत्तर, बैंक में रक्षा के लिए चौकीदार को तैनात किया गया है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिख लिया होगा और मैंने जिस तरह से आपको चित्र में से समझाया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्ति की ओर लेके जाती हूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ बाय बाय, धन्यवाद, बाय बाय।